हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो है क्लास 12th के उर्दू चैप्टर 2। चैप्टर 2 की बातें करेंगे अगर हम लोग, तो चैप्टर 2 का जो नाम है मेरे दोस्तों वह है मिट्टी का तेल। आप लोगों ने बारहा सुना होगा अपने गाँव में, घरों में, अपने मोहल्ले में, इलाके में मिट्टी का तेल, जिसको हम लोग केरोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल को हम लोग क्या कहते हैं? केरोसिन तेल भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्लास 12th के उर्दू चैप्टर 2 का जो मिट्टी का तेल चैप्टर है, उसके जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना पहला सवाल है वो है मिट्टी का तेल किसका मज़मून है? यानी कि मिट्टी का तेल किसने लिखा है? तो मिट्टी का तेल जो लेखक का नाम है उसका नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। मिट्टी का तेल दोस्तों किसने लिखा है? तो मिट्टी का तेल जो लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। मिट्टी का तेल का लेखक कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। आपको ऐसा नहीं कि उल्टा करके भी सवाल कर सकता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा मज़मून आपके निसाब में है, मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा मज़मून आपके निसाब में है। तो आप सिंपल से जवाब दे सकते हैं मिट्टी का तेल, या फिर मिट्टी के तेल का किसका मज़मून है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का, यानी किसने लिखा है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी का तेल लिखा है। ओके मेरे दोस्तों, अब सवाल नंबर दूसरा की बात किया जाए, यानी सवाल नंबर 2 की बात किया जाए, तो सवाल नंबर 2 जो है, ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? यानी कि जो मिट्टी का तेल है आपके क्लास 12th के उर्दू में चैप्टर 2 जो मिट्टी का तेल है, उसके जो लेखक है ख्वाजा हसन निज़ामी, तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? तो दिसंबर 1878 ईस्वी को ख्वाजा हसन निज़ामी पैदा हुए। तो ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए मेरे दोस्तों? तो ख्वाजा हसन निज़ामी दिसंबर 1878 ईस्वी में पैदा हुए। तो सवाल नंबर 3 की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो सवाल नंबर 3 में क्या है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के नाम क्या हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के नाम क्या हैं? अब मान लो कि वालिदैन, अब यहाँ पे बात आती है मेरे दोस्तों के वालिदैन क्या है? वालिदैन, वालिद आप लोगों को पता होगा, वालिद कहा जाता है बाप को और वालिदा कहा जाता है माँ को। मतलब वालिद किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? वालिद कहा जाता है बाप को और वालिदा किसको कहते हैं? माँ को। और जब ये दोनों मिल जाता है, माँ बाप दोनों मिल जाते हैं, तो कहलाते हैं वालिदैन। जब माँ बाप दोनों आ जाते हैं, मतलब आपसे कोई सवाल करे कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, तो आप सिर्फ वालिद के बारे में नहीं बताएंगे या सिर्फ अपनी वालिदा के बारे में नहीं बताएंगे, आपको दोनों के बारे में बताना होगा। यहाँ पे जब आपसे कोई सवाल करे कि आपके वालिदैन क्या करते हैं या फिर आपके वालिदैन का नाम क्या है, तो आपको दोनों का नाम बताना पड़ेगा, या फिर दोनों क्या करते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। ओनली आप वालिद के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वालिद का मतलब होता है सिर्फ बाप, ओनली फादर। वालिद का मतलब ओनली फादर होता है और वालिदा का मतलब ओनली मदर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जब वालिदैन की बात आ जाए तो माँ बाप दोनों आ जाते हैं, मतलब फादर एंड मदर, जिसको हम लोग कहते हैं पेरेंट्स। वालिदैन को इंग्लिश में कहा जाता है पेरेंट्स। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे सवाल किया है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के नाम क्या हैं? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के नाम, तो वालिद का नाम जो है सैयद आशिक अली, सैयद आशिक अली। वालिद का नाम है सैयद आशिक अली। वालिद का नाम क्या है? सैयद आशिक अली। अब यहाँ पे आपको सवाल कर सकता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद आशिक अली। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली। और अगर आपसे सवाल करे कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का क्या नाम था, तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का नाम चहेती बेगम था। क्या था? चहेती बेगम। आपसे अगर दोनों का नाम पूछे कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के नाम क्या थे, तो आपको बताना है वालिद का नाम सैयद आशिक अली था और वालिदा का नाम चहेती बेगम था। लेकिन अगर आपसे सवाल करे कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम है, तो सैयद आशिक अली, और वालिदा का क्या नाम है, तो चहेती बेगम। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4 की बात किया जाए अगर, तो सवाल नंबर 4 में कह रहे हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितनी किताबें लिखी? ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितनी किताबें लिखी? तो मेरे दोस्तों, ख्वाजा हसन निज़ामी ने लगभग 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने लगभग 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है। उसमें से बहुत सारी किताबें तो शाये भी हुआ, बहुत सारे रिसाला भी चलाए। तो सवाल नंबर 4 में क्या कहता है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितनी किताबें लिखी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने मेरे दोस्तों 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। सवाल नंबर 5 की बात किया जाए, तो सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल, इंतकाल का मतलब क्या होता है? इंतकाल का मतलब होता है मरना। इंतकाल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? मरना। इंतकाल का मतलब मरना, जिसको कहते हैं डेड या डेथ।
यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी का डेथ कब हुआ था, यानी कब हुआ, ख्वाजा हसन निज़ामी कब मरे, वो कब इंतकाल कर गए। तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो इंतकाल हुए वो 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 1955 को उसका इंतकाल हो गया। 31 जुलाई 1955 को ख्वाजा हसन निज़ामी जो है मर गए, मतलब वो डेथ कर गए। अब बात आती है सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर 6 में मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 12 के चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है सवाल नंबर 6 कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, यानी किसको कहा जाता है। आग को या फिर हवा को या पानी को या खाक को। अब आग तो जानते हैं, आग पता है किसको कहते हैं, हवा पता है, पानी पता है, खाक किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो खाक जो कहा जाता है, तो खाक हम कहते हैं मिट्टी को। खाक किसको कहते हैं, खाक कहते हैं मिट्टी को। खाक किसको कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है। खाक किसको कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है, किसको समझा जाता है। तो मेरे दोस्तों सबसे कमतर जो है खाक को समझा जाता है, क्योंकि मिट्टी, अब जान लीजिए अगर आग को कमतर मानेंगे तो आग तो सभी के लिए ज़रूरी है ना। विदाउट आग का हम लोग खाना बना नहीं सकते हैं। हवा सभी के लिए चाहिए, कमतर तो है नहीं, हवा का दर्जा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले तो हवा चाहिए। अब पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन मिट्टी जो है मेरे दोस्तों, मिट्टी यानी कि खाक जो है, खाक सबसे कमतर इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस पर सभी पाँव जो यहाँ पे सब उसको रौंदते हैं, अपने पाँव से रौंदते हैं। कभी कुछ हुआ तो वहाँ पे गड्ढा खोद देते हैं, कभी कुछ हुआ तो कुछ भी कर देते हैं मिट्टी में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसको कमतर समझा जाता है। लेकिन कमतर समझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग आप लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है, यही बात आती है। तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर जो माना जाता है, सबसे कमतर जो समझा जाता है मेरे दोस्तों, वो समझा जाता है खाक को। रॉकफिलर कौन था, ये रॉकफिलर कौन था, रॉकफिलर जिसने मिट्टी के तेल को ढूंढा, जिसने मिट्टी के तेल को ज़मीन के तह से निकाल करके उसको बेच करके सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना उस टाइम के दौर में, यही है दोस्तों रॉकफिलर। इसी ने मिट्टी के तेल को मतलब कि ज़मीन के तह से पहली बार निकाला था, और ये निकाला भी और बेचा भी और बहुत अमीर भी बन गया। और ये अमेरिका का रहने वाला था, जो कि एक ताजिर था। ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को, तिजारत करने वाले को ताजिर कहा जाता है, ठीक है, तिजारत करने वाले को ताजिर कहा जाता है। अमेरिका के रहने वाले थे, जो एक ताजिर थे, यानी जिसको कहते हैं बिजनेसमैन। ओके मेरे दोस्तों, तो रॉकफिलर कौन था, तो अमेरिका का ताजिर था। अब है ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम क्या है। ख्वाजा हसन निज़ामी का जो असल नाम है मेरे दोस्तों, उसका नाम है कासिम अली। मतलब उसके माँ बाप ने ख्वाजा हसन निज़ामी का जो नाम रखा था उसका नाम था कासिम अली, लेकिन उसको जो बुलाया करते थे अली हसन कह के बुलाया करते थे। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, सर जी कि आप जो कह रहे हैं यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम कासिम अली है, लेकिन आप यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी है। यहाँ पे तो कासिम अली है, लेकिन उसके माँ बाप तो उसको अली हसन कहते थे, तो दोनों में से एक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी क्यों आया। तो मेरे दोस्तों ये जो है इकबाल जिसको कहते हैं, उसने इसका नाम रखा था ख्वाजा हसन निज़ामी, ठीक है। अल्लामा इकबाल जो थे, अल्लामा इकबाल ने इसका नाम ख्वाजा हसन निज़ामी रखा था, तब से अपना नाम ख्वाजा हसन निज़ामी कहने लगे। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास 12 के उर्दू इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे दोस्तों, अगर आप फेसबुक चैनल पे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें बराह मेहरबानी, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप लोग इसकी तैयारी आराम से करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।